आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे कि प्रभु आज हमसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग, सेवक लोग, खुदावन को जानने वाले लोग, जो चाहे पुराने हैं चाहे जो नए हैं, जब बहुत बार ऐसी गलती हमसे जाने और अनजाने में जानबूझकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली या किसी को खुश करने के चक्कर में या गुस्से में या उतावली में ऐसे शब्द या ऐसे गलती हमसे हो जाती तो बहुत बड़े नुकसानों को उठाते हैं, बहुत बड़ी तकलीफ़ों को, बहुत बड़ी समस्याओं को, बहुत बड़ी रुकावटों को, बहुत बड़ी गलतियों को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। ये लिखा है नीति वचन 17 अध्याय 5वीं आयत में। ये वचन जो है, इस वचन को हमें ध्यान से सुनना है। जो निर्धन को ठट्ठे में उड़ाता है, निर्धन मतलब किसी भी प्रकार का निर्धन हो सकता है व्यक्ति। किसी के पास शांति नहीं है तो वो शांति में निर्धन है, आशीष नहीं है आशीष में निर्धन है, कपड़े नहीं है कपड़ों में निर्धन है, शारीरिक रूप में, आर्थिक रूप में, सांसारिक रूप में, फाइनेंशियली रूप में, किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति निर्धन है तो एक विश्वासी व्यक्ति जब ऐसे व्यक्ति को देखता है तो उसका मजाक ना उड़ाए। अरे तेरे पास तो कुछ नहीं है, देख मैं यीशु को मानता हूँ, देख मेरे पास तो ये है वो है। हम किसी का मजाक भी ना उड़ाएं और किसी की निंदा भी ना करें, चाहे किसी के पास है या नहीं है। अगर हमें करना ही है तो प्रभु के प्रेम और नम्रता, दीनता वाले गुणों को प्रकट करें, मेल मिलाप के गुणों को प्रकट करें। और चाहे हमारे पास कितना कुछ भी है, ना तो हम उसकी चुगली करें, ना उसकी निंदा करें, ना उसके बारे में किसी प्रकार की कोई अफवाह फैलाएं, ना ही उसका ठट्टा उड़ाएं। तेरे पास तो कुछ नहीं है, तू तो ऐसा वैसा। चाहे हम विश्वास में है भी या नहीं भी, चाहे कोई सामने वाला बंदा विश्वास में है या नहीं है, लेकिन अगर वो किसी प्रकार की निर्धनता में है, चाहे वो धन में निर्धन है, चाहे वो आशीषों में, बरकतों में, शांति में, चैन, विश्राम, आराम में वो निर्धन है, उसके पास कुछ नहीं है, अगर हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका ठट्टा कर रहे हैं, वो तो है ही ऐसा, उसको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको तो ऐसा होता है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसका पति भी ऐसी करता है, अरे छोड़ना, हटाओ, ये वो बहुत सी चीज़ों में अपनी जुबान से गलत शब्द निकाल देते हैं एक सामने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो विश्वास में है या नहीं है। लेकिन दूसरों के लिए गलतियों को बोकर, दूसरों के लिए बुराइयों को बोकर, दूसरों के प्रति कमियों को खोजने को लेकर लिखा है, जो दूसरों के अंदर बुराई खोजता है, जो दूसरों की कमियां खोजता है, उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, जो दूसरों के ऊपर पत्थर लुढ़काता है, उसी के ऊपर पत्थर लुढ़क कर आ पड़ता है। इस वचन में आगे लिखा है, वह उसकी कर्ता की निंदा करता है। कर्ता कौन? परमेश्वर। हम सब मनुष्यों का कर्ता परमेश्वर है, जिसने हम सबको बनाया है। ध्यान रखना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और हवा को उसकी पसली से बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को, आप और मुझको, हम सभी को अपने हाथों से रचाया, सृजाया, बनाया है। उसने अपना श्वास हमारे अंदर फूंका है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, मान लो अब मेरे पास किसी प्रकार का कोई, जैसे मान लो मेरे पास आशीष नहीं थी, अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हो। और मेरे परमेश्वर का मजाक उड़ाने का मतलब है आपने मेरे को नहीं वरन प्रभु की आंख की पुतली को छुआ है। लिखा है, जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। मतलब जो कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा ठट्ठा करेगा, तो इसका मतलब ये है तो वो व्यक्ति परमेश्वर की आंख की पुतली को छेड़ेगा। तो कुछ इसी प्रकार से परमेश्वर की निंदा हो जाती है हमारे व्यवहारों से, विचारों से, कामों से, शब्दों से। जब किसी का हम ठट्ठा करते हैं, नादर करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से सामने वाला निर्धन है या नहीं है। मान लो सामने वाले के पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, समझ नहीं कि इस काम को कैसे करना है। अगर वो बुद्धि में निर्धन है, ज्ञान और समझ में निर्धन है, अगर हम उसका ठट्ठा कर रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में चुगली निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा फैला रहे हैं या उसकी बुराइयां कर रहे हैं, हम उसके बारे में उसकी बेइज्जतियां कर रहे हैं संसार में, लोगों में, कलीसिया में, परिवारों में, दासों के बीच में, तो प्रभु के वचन में लिखा है तो उसके कर्ता की निंदा कर रहा है। और आगे लिखा है, और जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बहुत भारी वचन है। आज बहुत बार विश्वासी जब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों को देखता है कि सामने वाला बंदा बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन वो गिर गया, जब उसके ऊपर हंसता है, उसका ठट्ठा करता है, उसका अनादर करता है, उसका मजाक उड़ाता है या उसको और दुख देता है, कहते हैं ना कि जले पे नमक मत छिड़क, तो कुछ ऐसी ही कंडीशन में उसका ठट्ठा करता है, ना कि उसके आंसू पोंछ रहा, ना तो उसकी मदद कर रहा, ना उसकी सहायता कर रहा, ना उसके दुखों में दुखी हो रहा, ना उसके लिए प्रार्थना कर रहा, ना उसे उसका दुख सुख पूछ रहा, वरन उसकी निंदा कर रहा है, उसके ऊपर हंस रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसके विषय में तालियां बजा रहा है, उसकी चुगलियां कर रहा है, उसकी कमियों, उसके गिरने के बारे में हम दूसरों को बता रहे हैं, देख वो ऐसे गिर गया, वो ऐसे गिर गया, अरे वो तो है ही ऐसा, उसको तो गिरना ही था, ऐसे तो होना ही था, उसके साथ तो है ही ऐसा, उसकी सेवकाई ऐसी, उसकी कलीसिया ऐसी, उसके लोग ऐसे, उसके परिवार ऐसा, वो बंदा भी ऐसा ही है, उसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, चाहे वो विश्वास में है या नहीं है। लेकिन अगर हम अब सामने वाले के बारे में जज कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, उसका ठट्ठा कर रहे हैं, उसके बारे में किसी को कुछ भी कह रहे हैं,
एक की बात चार लगा रहे हैं, उसका अनादर कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो उसका मतलब उसके परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। और लिखा है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। आज बहुत बार विश्वासी ऐसी गलतियां कर बैठता है जिसके कारण उसको अपनी ज़िंदगी में बहुत सी घटी परेशानी, बीमारी, समस्या, तकलीफ़ों का, रुकावटों का, गड़बड़ियों का, आंसुओं का सामना करना पड़ता है, विरोध का, तकलीफ़ों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाहे भले ही अच्छे से अच्छी प्रार्थना कर रहे हैं, कई घंटों का प्रार्थना का बैकअप है, और दूसरा आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, दान 10 पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी थी जो ख़त्म नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो हमारी गलती के कारण, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमें मालूम ही नहीं था। कई बार पता होने के बाद भी हमने ऐसे शब्द, ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार, ऐसे काम किए जो हमें नहीं करने चाहिए थे, या मनुष्य को खुश करने को लेकर, या किसी से अपना बदला लेने को लेकर, या मजाक में, या ठट्ठे में, या ऐसी बातों बातों में किसी के बारे में कुछ भी कह दिया, किसी के बारे में कुछ भी मुंह से निकल गया, निंदा कर दी। किसकी? परमेश्वर की, कर्ता की निंदा करी। आज हमें पश्चाताप करना है। प्रभु, अब तक भी, इस पल तक हम मुझसे ऐसी कोई गलती, पाप, गुनाह, अपराध हुआ है, हाँ प्रभु मैंने किया है, मुझे क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धोखे पाप को साफ शुद्ध कर। मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ। मैं अपने मन में से सब प्रकार के ऐसे मैल और कड़वाहटों और बुराइयों को निकालता हूँ जो मैंने तेरे वचन के विरोध में या किसी मनुष्य के विरोध में किए। मुझे क्षमा कर। और दिल से आपको माफ़ करना है। प्रभु, मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यदि मैं सामने वाले को पूरे 100% क्षमा करूँगा तो आप मुझे पूरे 100% क्षमा करोगे, क्योंकि तूने कहा जिस प्रकार से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं दिल से सबको क्षमा करता हूँ। हाँ प्रभु, मुझसे एक गलती हुई, मैं अपनी गलती को तेरे आगे मानता हूँ, और छोड़ने में मेरी मदद सहायता करें। तेरे लहू से मुझे धो दे प्रभु। जब हम पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, एक नई शुरुआत हमें करनी है, ठीक है। हमें अपने आप को फिर से करेक्शन में लेकर आना है, फिर से परफेक्शन में लेकर आना है, माफ़ी मांगकर फिर से हमें आगे बढ़ना है, और ऐसी गलती हमसे ना हो। जुबान की चौकसी, अपनी संगति की चौकसी करनी है। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा दास है, अभिषिक्त है, सेवकाई, कलीसिया, क्या ऐसा भी कुछ भी है, अगर सामने वाला वचन के अनुसार गलत है तो आपको गलत के साथ गलत नहीं होना है, उसकी करनी उसके साथ है, उसका पलटा प्रभु ले लेगा, लेकिन आपको अपने आप को बचाना है। ध्यान रखना, हालेलुया। हमें अपने आप को बचाना है ताकि हम, हमारे विरोध में परमेश्वर खड़ा ना होने पाए, क्योंकि लिखा है एक तरफ बचाने वाला, एक तरफ मारने वाला। अगर बचाने वाला परमेश्वर जो हमें बचाता है, जिसने कहा है देख मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन वही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है देख मुझे तेरे विरोध में ये गवाही देनी है। और जब हम पुराने नियम में पढ़ते तो साफ लिखा है जब परमेश्वर तेरे साथ है तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है। सोचो, अगर बचाने वाले विरोध में आ गया तो कौन बचाएगा? परमेश्वर के अलावा तो कोई और है नहीं जो हमें अच्छा जीवन दे सके। हालेलुया। तो हमें पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर एक नई शुरुआत करनी है, और आगे से हमसे ऐसी गलती ना होने पाए। अपने आप को बुराई से बचा के रखना है, गलत संगतियों से बचा के रखना है, अपनी गलती को मानना है, प्रेम का कटिबंध मानना है, दूसरों को क्षमा कर देना है, एक नई शुरुआत करनी है, परमेश्वर के सद्गुणों को प्रकट करना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को, जय मसीह की। जो भी आपने खोया, परमेश्वर आपको वो चीज़, ब्लेसिंग्स जिसके आप हकदार हो, जो आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स होनी चाहिए थी, वरना उससे बढ़कर परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, फिर से ब्लेस करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से दया करेगा, फिर से अनुग्रह करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी गलती को मान लिया है। जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया।